संगत जी, मैं दिल्ली से। आज मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना, सारे संगत का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आज मेरा तीसरा सत्संग है आपके चरणों में। जैसा कि आपने मुझे पहले कई बार कहा कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैंने लास्ट 2 सत्संग में भी कहा था कि मुझे आता नहीं था सत्संग शेयर करना। अब मेरे बेटे ने मुझे बताया तो अब मैं कर पा रही हूँ। तो शुक्राना, मेरे बेटे का भी शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना, मेरे गुरु जी का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम अमृत बेला कराने का शुक्राना, मुझे समय से जगाने का शुक्राना। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। छोटी सी तनख्वाह में भी मेरा पूरा घर परिवार चलाने का शुक्राना, मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना, सत्संग कराने का शुक्राना। मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से ये था गुरुजी की कहीं मैं सत्संग करूं और मुझसे गलत हो जाए, मेरे गुरुपा मुझसे नाराज़ ना हो जाए, संगत मुझसे नाराज़ ना हो जाए। पर मेरे गुरुजी कभी नाराज़ नहीं होंगे, ये मुझे मालूम है। मेरी संगत नाराज़ नहीं होगी, मुझे मालूम है। हर उस बात के लिए शुक्राना जो बचपन से अब तक गुरुजी आपने मेरे लिए किया और मुझे पता भी नहीं चला, उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। हर चीज़ का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। संगत जी का भी शुक्राना जो मेरी सत्संग को सुनती है, मुझे प्यार देती है। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं एक बिल्ली लेके आई थी। आज मेरा वही शुक्राना सत्संग है। तो मैंने बताया था उसका नाम कोको था। उसको फिर हम घर लेके आ गए थे। हमारा एक्सीडेंट हुआ था, गुरुजी ने हमें बचा लिया, कुछ भी हो सकता था। तो लेकिन वही था कि मैं उसको पाल नहीं पा रही थी क्योंकि वर्किंग थी। एक लूसा नाम की कैट मेरे पास ऑलरेडी थी और किराए का मकान है, तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये था कि वो मेरी बेटी उसको लेके आ गई थी। तो उसको हमने इमरजेंसी में रात को जो कैट फूड देते हैं, तो उनको सारी नॉलेज होती है इनके बारे में, वो इंजेक्शन वगैरह सब देते हैं इनको। तो उसको हमने बुलाया, दिखाया, तो उसने हमें बोला कि इस कैट के दोनों पैर पीछे के पैरालाइज हो चुके हैं और ये कभी भी मूवमेंट नहीं करेंगे। तो संगत जी, मुझे इतना बुरा लगा, हमारे पूरी फैमिली को बहुत बुरा लगा कि है अब कैसे होगा, कैसे चलेगी। और वाकई में हमने देखा तो वो दोनों पैर पूरी तरह से, उसने काफ़ी कोशिश करी, वो बिल्कुल हिला ही नहीं पा रही थी। तो उसको हमने फिर वही है जो ट्रीटमेंट उसको देना होता है, दर्द का इंजेक्शन वगैरह, वो सब कुछ उसको दिया। तो उसी दिन से मैंने उसके कान में धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया अपने गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र मैं संगत जी डेली उसके कानों में सुबह शाम जब भी मुझे मौका मिलता था मैं ज़रूर उसको बोलती थी। और पूजा करने के बाद मैं सबको टीका लगाती हूँ, तो उसको भी लगाती थी। तो ये सारी चीज़ें करती रहती थी। हमें पता भी नहीं चला कि कहाँ जो वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाती थी, रगड़ रगड़ के चलती थी। वो दोनों पैर उसके अपने आप ही वाइब्रेशन में आ गए, वाइब्रेट होने लगे और वो हिलाने भी लग गई। ये गुरुजी के मंत्र जाप का ही चमत्कार था। और कहाँ जो जिसको हमको गोद में लेके सोफे पे लेना पड़ता था, चेयर पे लेना पड़ता था, वो हमारा इतना ऊंचा बेड है संगत जी, मैं क्या बताऊं आपको। आप बिलीव कीजिए, गुरुजी के मंत्र जाप पे, मुझ पे बिलीव कीजिए कि वो नीचे से ऊपर बेड पे खुद ही कूदने लग गई और ऊपर से भी नीचे खुद ही जंप करके कूद जाती थी। और ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा। ये मेरी कोई अपनी बड़ाई नहीं है कि हम उसकी केयर कर रहे थे, ये सब गुरुजी का ही प्रताप था कि गुरुजी का मंत्र जाप मैं उच्चारण करती रहती थी उसके कान में
और जब भी उसको दूध दो तो वो मंत्र जाप के साथ ही मैं देती थी, तो वो ठीक होने लग गई थी संगत जी। अब हमें यही था कि अब इसको किसी अच्छी जगह छोड़ देते हैं, एनजीओ में, जो इसकी केयर टेकिंग करे। लेकिन वही है, सारी जगह से हमें यही सुनने को मिल रहा था कि वो इंजेक्ट कर देते हैं, पॉइज़न कर देते हैं, पॉइज़न का इंजेक्शन दे देते हैं, मार देते हैं। तो हमारा मन नहीं मान रहा था। फिर फाइनली किसी नोन ने मुझे बताया कि एक नोएडा में एक एनजीओ है, नोएडा में, वो एनिमल्स को नहीं मारते हैं। वो जब तक वो ज़िंदा रहता है वो उसकी केयर टेकिंग करते हैं। और हम बहुत खुश हुए संगत जी। हमें लगा चलो, हालांकि उसे हमें देने का बिल्कुल मन नहीं था, हम तो चाह ही रहे थे कि दोनों को हम ही पाल लेते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं कि मैं नहीं कर पा रही थी। मेरी खुद की भी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती थी उस वक्त, हाई बीपी, हाई शुगर, तो 2023 की बात है। तो लेकिन वो 1.5-2 महीना जितने भी दिन हमारे पास रही संगत जी, बहुत अच्छे से रही। और बहुत ज़्यादा उसको हमसे अटैचमेंट भी हो गई थी। तो कई बार अपने ऊपर गुस्सा भी आता है मुझे कि काश मैं पाल ही लेती उसको। आगे चल के ऐसा हुआ कि वहाँ हम गए और उन्होंने हमें श्योरिटी दे दी कि हाँ, आप कभी भी इससे आके मिल सकते हैं, कभी भी इसको देख सकते हैं। तो विदिन 1 वीक में हम लोग वहाँ उसको रख तो आए, लेकिन विदिन 1 वीक में हम लोग उसको देखने भी चले गए, 8 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। संगत जी, थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, सॉरी। तो हम गए तो पता चला कि उन्होंने उसको मार दिया। अब जैसे ही हम गए तो सुबह उन्होंने बोला वो तो आज ही डेड कर गई। हम बड़े हैरान। हमने कहा हमने तो इतनी मरी हुई बिल्ली जो हम लेके आए थे, जो सब बोल रहे थे कि ये अब कभी मतलब मूवमेंट इसके पैरों का नहीं होगा, वो इतनी अच्छी मूवमेंट करने लग गई है, वो 8 दिन में कैसे मर सकती है। फाइनली हमें पता चल गया कि इन्होंने इसको पॉइज़न वाला इंजेक्शन दे दिया है। हमने उसको बोला कि हमको दिखाओ, फिर उसने हमें दिखाया। वहाँ के जो केयर टेकर्स होते हैं, केयर टेकर के नाम पे कलंक है वो लोग, तो मरी हुई निकली वो। फिर आ गए हम घर। संगत जी बहुत बुरा लगा। फिर गुरुजी से आके मैंने बहुत लड़ाई भी करी, काफ़ी बोला गुरुजी को कि जब इसको मारना ही था गुरुजी, तो मेरे मन में एक थॉट डाल देते कि वहाँ बेटा इसको मत भेज, वो लोग इसे मार देंगे। कोई ना कोई मेरे को एक साइन दे देते गुरुजी, मैं वहाँ नहीं भेजती, या उसे बचा लेते गुरुजी। तो धीरे धीरे हम सबको बहुत बुरा लगा, पूरी फैमिली बहुत उदास रहने लगी। फिर एक दिन अपने आप ही मुझे लोगों के, संगत जी के जो सत्संग आते हैं, उन्हीं से मुझे पता चला कि जो होता है गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के ही उनसे होता है जो गुरुजी चाहते हैं। और जो भी होता है वो हमारे हित में होता है, हमारे अच्छे के लिए होता है। और जिसके साथ गलत हुआ है उसके भी हित में होता है, उसके भी अच्छे के लिए होता है। हो सकता है आगे चलकर पता नहीं क्या होता, क्योंकि वो मूवमेंट तो कर ही रही थी पैरों का, लेकिन पूरी तरह से अपने पैरों पे खड़ी नहीं वो हो पा रही थी। तो अब हम अपने मन को इसी तरह से मनाते हैं कि गुरुजी ने उस पर भी कृपा करी, उसके कोई बहुत बड़ा आगे हो सकता है उस पर संकट आने वाला था, या हो सकता है हमारा कोई ऐसा संकट था जो उस कैट ने अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, तो ये दोनों चीज़ें सोचकर मैंने फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे माफ़ करना, इमोशनली मैंने कितना कुछ बोला आपको, इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करना। पर उसका नाम हमने कोको रखा था कैट का। तो मैंने कहा लेकिन अब उस कोको को, वो जहाँ भी है उसको, वो ठीक से रहे, उसे खाना पानी वहाँ मिलता रहे। इस तरह से फिर हमने गुरुजी से अरदास लगाई उसके लिए। कहने का मतलब ये है कि गुरुजी जो करते हैं वो हमारे ही हित में होता है, उसमें कुछ ना कुछ हमारा भला छुपा होता है। कोको गई, हो सकता है इसमें उसका ही कुछ भला हो, और ये भी हो सकता है कि हमारे कुछ ऐसे संकट थे जो बहुत बुरे, हमारे ऊपर विपदा आने वाली थी, वो गुरुजी ने कोको के ऊपर डाल के हमें बचा लिया। तो जय गुरुजी। दुख तो हमें है अपने कोको का, लेकिन गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी उन्होंने किया या जो भी हुआ वो हमारे ही फेवर में होगा, हमारे ही हित में होगा। तो गुरुजी, मैंने कुछ भी बोला हो, संगत जी कुछ भी मेरे मुंह से उस वक्त निकला हो इमोशनली होकर, रोकर, तो उस चीज़ के लिए मैं गुरुजी से बहुत सच्चे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना अपने इस
बेटी को माफ़ कर देना। संगत जी, मुझे आप भी माफ़ कर देना। और गुरुजी इसी तरह से हमारे साथ रहना। कहते हैं कि 90% कष्ट जो होते हैं वो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ हमें 10% कष्ट ही भोगने पड़ते हैं। तो अगर 10% कष्ट भोगने में ही हमारी ये हालत हो जाती है संगत जी, तो आप सोचिए कि अगर हमें 100% भोगने पड़े तो हमारा क्या हाल हो। इसीलिए हर हाल में खुश रहना ही सीखिए। मैं भी अपने को यही समझाती हूँ कि ठीक है, जो हो रहा है सब गुरुजी की मेहर से हो रहा है, हमारे हित में हो रहा है, तो हमें परेशान नहीं होना है। हमें चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। गुरुजी का ही मंत्र जाप करते रहना है। हर समय मन सुमिरन गुरुजी का ही होना चाहिए। गुरुजी के शब्द घर में लगाइए, गुरुजी के भजन चलाइए। गुरुजी की संगत, बहुत प्यारा हमारा संगत परिवार है। उनके सत्संग सुन के ही मुझे बहुत धीरज भी मिलता है, बहुत अच्छा भी लगता है, और मैं संभलती भी हूँ, अपने आप को समझाती भी हूँ। तो हमारा इतना अच्छा गुरु परिवार है। हमारे गुरुजी हमें मिले हैं माँ रूप में, पिता रूप में, भाई रूप में, बहन रूप में। तो बस गुरुजी का ही स्मरण करते रहें हम लोग, चिंतन करें, चिंता नहीं, गुरुबाणी लगाएं। बस मैं यही कहूँगी संगत जी। बाकी दुख परेशानियाँ तो लाइफ में आती ही रहती हैं, उनको झेलने की शक्ति गुरुजी ही देते हैं, नहीं तो हम तो सोच सोच के मर जाएं संगत जी। काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन गुरुजी हमको इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि वो परेशानियां ऐसे ही निकल जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी कि चिंतन करिए, चिंता नहीं। और यही मैं अपने आप को भी समझाती हूँ गुरुजी, संगत जी, कि मैं भी चिंतन ही करूँ, चिंता नहीं। पर क्योंकि इंसान हूँ, कई बार चिंता भी हो ही जाती है, पर गुरुजी मुझे उसमें से भी निकाल लेते हैं। तो अब मैं अपना ये सत्संग यहीं विराम करती हूँ। गुरु मंत्र के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी।